लेकिन कहा गया है, कोर्ट ने उनसे कहा है कि भाई आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वही काम करिए। ऐसा ना हो कि आप बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाएं, आप तमाम तरह से बयानबाजी करने लग जाएं, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ के खिलाफ चला जाएगा। क्योंकि उनको नामांकन भरना है और एक बार फिर से पार्टी ने उनका नाम तय किया है। चूँकि संजय सिंह एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन लगातार मुश्किलें इस बात की आम आदमी पार्टी के लिए हैं कि उनके कई सारे नेता न सिर्फ जेल में बंद है, बल्कि कई नेताओं पर जेल में जाने की तलवार जो है पूरी तरह लटकी हुई है। इसमें सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि नाम है वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही है। तो ऐसे में तमाम जो खबरें हैं, तमाम जो चर्चा हैं इसी को लेकर है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं ये बाहर आ पाएंगे, क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, क्या इनको बाहर आने का मौका मिलेगा या फिर ये जेल के अंदर। अक्टूबर तारीख थी जब संजय सिंह यहाँ पर कोर्ट परिसर में मीडिया कर्मियों के साथ में ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश के नहीं गौतम अडानी के प्रधानमंत्री है। इस बात से कोर्ट खफा हुई थी और फिर जाकर के संजय सिंह को फटकार भी लगाई थी। और गौर करेंगे तो संजय सिंह की जो पहली 2 न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी वो 5 और 3 दिन बढ़ाई गई थी। लेकिन ये जब संजय सिंह ने बयान मीडिया के सामने दिया तब कोर्ट ने फटकार लगाते हुए संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई। तो उसके बाद लगातार ये सवाल रहा था क्या संजय सिंह अब इस तरह के बयान देंगे एक बार फिर से या नहीं। जैसे कि आपने अब यहाँ पर जिक्र किया कि अब वो बाहर आएंगे, यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो ऐसे में भी ये बात देखने लायक रहेगी क्या यहाँ पर कोर्ट ने जो कहीं ना कहीं एक हिदायत दी है संजय सिंह को कि अपने जो बयान है उनको इस तरह से ना ले जाइए, राजनीतिक बयानबाजी ना करें, मीडिया से दूरी बनाए रखें। यहाँ पर अब यही चीज़ देखने लायक मुझे लगता है रहेगी कि संजय सिंह क्या यहाँ पर कोर्ट ने जो हिदायत दी है उसको यहाँ पालन करते उसका नजर आएंगे या फिर अपने जिस मुखर अंदाज के लिए संजय सिंह जाने जाते हैं क्या उसी ही अंदाज में एक बार फिर से यहाँ पर केंद्र और बीजेपी सरकार पर हमला करते नजर आए। यहाँ पर ईडी की आप बात कर रहे हैं, वाकई में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि विपक्षी दलों के नेता ही क्यों यहाँ पर। आपको बता दें कि यहाँ हमेशा एक बात उठी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो भी आरोप, घोटालों के आरोप लगते हैं वो सब साफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी 2 से 3 दिन पहले ये बयान दिया था, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया या संजय सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो उनके ऊपर ना कोई शराब घोटाले का आरोप लगता, ना किसी बड़े घोटाले। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं दिल्ली सरकार की। सीएम अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को नजरअंदाज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वह केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ईडी को भी। ऐसे में देखा जाए अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी अहम रणनीतियों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन समन को वह अब भी नजरअंदाज किए हुए हैं। आखिरकार ईडी का अगला बड़ा कदम क्या कुछ होगा ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इसी बीच केजरीवाल सरकार की एक बड़ी जीत होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब यहां पर राज्यसभा से सांसद संजय सिंह कहीं ना कहीं जेल से बाहर आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर बात की जा रही है कि वह राज्यसभा से नॉमिनेशन भरने के लिए जेल से बाहर की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी पंचनामा में, जिसमें आज हम न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार संजय सिंह को लेकर जो आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या यहां से अरविंद केजरीवाल सरकार की वाकई में धीरे धीरे जीत होती हुई नजर आएगी। सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक परिषद लगातार यहां पर तमाम बातें कह रहे हैं, जिनका कहना साफ तौर पर यही रहता है कि अरविंद केजरीवाल को चाहे जेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वह मुख्यमंत्री के पद पर फिर भी रहेंगे। दूसरी ही तरफ संजय सिंह को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि राज्यसभा का नामांकन वह अब भरते हुए देखे जा सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल और सही बात आपने कहा कि भले ही छोटी जीत है, लेकिन जीत तो जीत है कि उनको थोड़ा सा वक्त के लिए बाहर आने का मौका मिलेगा। लेकिन कहा गया है, कोर्ट ने उनसे कहा है कि भाई आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वही काम करिए। ऐसा ना हो कि आप बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाएं, आप तमाम तरह से बयानबाजी करने लग जाएं, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ के खिलाफ चला जाएगा। क्योंकि उनको नामांकन भरना है और एक बार फिर से पार्टी ने उनका नाम तय किया है। चूँकि संजय सिंह एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन लगातार मुश्किलें इस बात की आम आदमी पार्टी के लिए हैं कि उनके कई सारे नेता न सिर्फ जेल में बंद है, बल्कि कई नेताओं पर जेल में जाने की तलवार जो है पूरी तरह लटकी हुई है। इसमें सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि नाम है वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही है। तो ऐसे में तमाम जो खबरें हैं, तमाम जो चर्चा है इसी को लेकर है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं ये बाहर आ पाएंगे, क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, क्या इनको बाहर आने का मौका मिलेगा या फिर ये जेल के अंदर ही रहेंगे। सिसोदिया को तो लगभग साल भर का वक्त हो गया है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये दोनों जेल में आएंगे या केजरीवाल को भी जेल हो जाएगी, क्योंकि लगातार केजरीवाल
भी जो है समन ठुकरा रहे हैं, लगातार जो है ईडी का जवाब नहीं दे रहे हैं, लगातार ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो लगातार जो विपक्षी दल हैं इसी बात को लेकर हल्ला बोल रहे हैं, हमला कर रहे हैं कि भाई अगर आपने कोई गलत नहीं किया तो पेश होने में आपको डर क्या लग रहा है और आप जाइए बात करके आइए। वहीं केजरीवाल की तरफ से अगर देखा जाए तो वो खुद ईडी को सवाल लिख के भेजते हैं कि पहले आप मेरे सवालों को जवाब दीजिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है सौरभ भारद्वाज के द्वारा कि भाई जो आम बीजेपी है वो ईडी के जरिए लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर दबाव बना रही है, उनके जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनको जेल में बंद करना चाहती है। तो इस तरह के तमाम सारे आरोप हैं। फिलहाल संजय सिंह को लेकर एक लंबे वक्त से जो कह सकते हैं कि चर्चाएं थी कि क्या वो जेल से बाहर आएंगे, तो अब थोड़ा देर के लिए ही सही लेकिन उनको बाहर आने का मौका मिला। ठीक उस तरह जिस तरह से मनीष सिसोदिया को 6 घंटे के लिए बाहर आने का मौका मिला था, कुछ वक्त पत्नी के साथ रहे थे, बीमार थी उनकी पत्नी, उसके बाद फिर उनको जेल हो गई। वैसे ही कुछ अब संजय सिंह के मामले में देखने को मिलेगा कि अपना नामांकन भरेंगे और उसके बाद उनको फिर वापस सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो देखना ये होगा कि उनको बड़ी राहत आखिर कब तक मिलती है। लेकिन जिस तरह से संजय सिंह बार बार जमानत याचिका दायर कर रहे हैं, अब वह दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या अब क्योंकि देखा तो ये भी गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी उन्होंने रुख किया, लेकिन संजय सिंह बार बार यहाँ पर झटका जिस तरीके से उन्हें मिल रहा था वही देखते हुए नजर आए। इस बार यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है? देखिए बिल्कुल प्रांशी जी, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जब तक आप बाहर रहते हैं तो आप तमाम तरह से बातों को रख सकते हैं, मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप जेल के अंदर होते हैं तो आपकी बहुत सारी बातें जो है वो बाहर नहीं आ पाती। यही वजह है कि जो संजय सिंह है या मनीष सिसोदिया है लगातार छटपटा रहे हैं किस तरह से वो बाहर आएँ, किस तरह से बाहर आकर अपनी बात को रखें, मीडिया के जरिए लोगों तक उनकी बात पहुँचे। तो ऐसे कई सारे मसले होते हैं जो आप कह सकते हैं सलाखों के बाहर आकर ही लोगों के पास में रख सकते हैं। और देखिए लोग जो हैं, अब साल भर का वक्त हो गया, मनीष सिसोदिया को लेकर लोग बहुत सारी बातें भूल भी गए, कितना अच्छा उन्होंने काम किया, लेकिन अगर वो सामने होते तो शायद अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से रख सकते थे। तो ऐसे में जो नेता हैं समाजवादी जो आम आदमी पार्टी के, वो लगातार बाहर आने को छटपटा रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि संजय सिंह तो कब तक बाहर आने का मौका मिलता है, इसके अलावा मनीष सिसोदिया जो लगभग 1 साल से जेल के अंदर है, वो कब तक जेल से बाहर आते हैं। वाकई में अब यही इंतजार है सीएम अरविंद केजरीवाल को कि आखिरकार उनकी ये दोनों ही दिग्गज नेता कब जेल से बाहर आएंगे। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि अक्षय का इस मामले में क्या कुछ कहना रहेगा। संजय सिंह जब उनकी कोर्ट में पेशी की गई है तब वह देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। अब वह नामांकन भरने के लिए जिस तरह से बाहर आते हुए नजर आएंगे, जिस तरह से कोर्ट ने उन्हें नसीहत दी थी कि बाहर आकर वह मीडिया कर्मियों के सामने इस तरह से बातें ना कहें, कैसे देख रहे हैं आप? क्या इस बार भी संजय सिंह यहाँ पर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए देखे जाएंगे? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं प्रियांशी, जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र किया। आप देखेंगे तो 4 अक्टूबर को जब पिछले साल यहाँ संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, तो उसके बाद वो 13 अक्टूबर तारीख थी जब संजय सिंह यहाँ पर कोर्ट परिसर में मीडिया कर्मियों के साथ में ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश के नहीं गौतम अडानी के प्रधानमंत्री है। इस बात से कोर्ट खफा हुई थी और फिर जाकर के संजय सिंह को फटकार भी लगाई थी। और गौर करेंगे तो संजय सिंह की जो पहली 2 न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी वो 5 और 3 दिन बढ़ाई गई थी, लेकिन ये जब संजय सिंह ने बयान मीडिया के सामने दिया तब कोर्ट ने फटकार लगाते हुए संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई। तो उसके बाद लगातार ये सवाल रहा था कि संजय सिंह अब इस तरह के बयान देंगे एक बार फिर से या नहीं। जैसे कि आपने अब यहाँ पर जिक्र किया कि अब वो बाहर आएंगे, यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो ऐसे में भी ये बात देखने लायक रहेगी क्या यहाँ पर कोर्ट ने जो कहीं ना कहीं एक हिदायत दी है संजय सिंह को कि अपने जो बयान है उनको इस तरह से ना ले जाइए, राजनीतिक बयानबाजी ना करें, मीडिया से दूरी बनाए रखें। यहाँ पर अब यही चीज़ देखने लायक मुझे लगता है रहेगी कि संजय सिंह क्या यहाँ पर कोर्ट ने जो हिदायत दी है उसको यहाँ पालन करते उसका नजर आएंगे, या फिर अपने जिस मुखर अंदाज के लिए संजय सिंह जाने जाते हैं क्या उसी ही अंदाज में एक बार फिर से यहाँ पर केंद्र और बीजेपी सरकार पर हमला करते नजर आने वाले हैं। देखिए फिलहाल देखा जाए जिस तरह से आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं संजय सिंह, वह कभी भी मोदी सरकार पर हमला करने से नहीं चूकते हैं और जाहिर है कि इस बार भी वह जरूर ऐसा कुछ बोलते हुए देखे जा सकते हैं और इसके बाद संजय सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगला और आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर नेहा से कि आखिरकार आम आदमी पार्टी जो लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से चुनौती दे रही है मोदी सरकार को, क्या वाकई में ईडी के शिकंजे में फंसकर वह चुनौती देने में सफल हो पाएगी? क्योंकि ईडी की जो छापेमारी देखने को मिल रही है हम अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हमने देखा ईडी की टीम पर जिस तरह से हमला बोल दिया गया और दूसरी ही तरफ देखा गया कि राजस्थान में भी छापेमारी नजर आई। और ऐसे में देखा जाए तो कई ऐसे नेता हैं जो ईडी के शिकंजे में लगातार फंसी रहे हैं और विपक्षी दलों का यही कहना है कि विपक्षी दलों के ही नेता ही आखिरकार क्यों?
देखिए यहाँ पर ईडी की आप बात कर रहे हैं, वाकई में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि विपक्षी दलों के नेता ही क्यों यहाँ पर। आपको बता दें कि यहाँ हमेशा एक बात उठी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो भी आरोप, घोटालों के आरोप लगते हैं वो सब साफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी 2 से 3 दिन पहले ये बयान दिया था, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया या संजय सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो उनके ऊपर ना कोई शराब घोटाले का आरोप लगता, ना किसी बड़े घोटाले का आरोप लगता। यहाँ तक कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता धीरे धीरे कर भाजपा में शामिल होते रहे तो हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, न जाने कितने नेता के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उन आरोपों से बरी हो जाएंगे और जेल से भी जल्द ही बाहर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल हमेशा से उठता आया है कि आखिरकार विपक्षी दलों के नेता पे ही क्यों ईडी का छापा यहाँ पड़ता है। आप राजस्थान देख लीजिए, अशोक गहलोत के बेटे का नाम भी आया था, उनको समन भेजा गया। बिहार में तेजस्वी यादव के ऊपर भी घोटाले का नाम है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के ऊपर भी यहाँ घोटाले का नाम है। तो देखिए, तमाम राज्यों की अगर बात की जाए तो हर जगह वहीं उसी राज्य में ईडी का शिकंजा कसा हुआ है जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वाकई में फिलहाल देखा जाए यहाँ पर ईडी की टीम को भी चुनौती दी जा रही है। झारखंड में हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 7 बार समन भेजा गया, लेकिन फिर भी वह ईडी के सामने पेश तक नहीं हुए हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से संजय सिंह की यहाँ पर छोटी सी जीत नजर आ रही है, क्या वाकई में वह जेल से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अगर लड़ते हुए देखे जाते हैं तो आखिरकार क्या यहाँ पर भी कोई बड़ी साजिश देखने को मिलेगी बीजेपी की, क्योंकि विपक्षी दलों का यही कहना है, आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि उनकी पार्टी को खत्म करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये राजनीतिक मुद्दा कहां जाकर ठहरता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।